जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे खाटू श्याम जी का बर्थडे है और आज तुलसी विवाह भी है। तो मेरे से जितनी तैयारी हो सकती है मैं सब चीज़ें करूँगी और वीडियो में बने रहो और देखो मैंने क्या क्या किया है और वीडियो एंड तक देखना। तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के फ्रेश हुई, नहाई और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को उठाई। और लड्डू गोपाल ना बिल्कुल सुबह में जब मैं उनको उठाने जाती हूँ ना एकदम ऐसा नींद में ही लगते हैं वो। फिर मैं उनको अच्छे से उठाने के बाद पता नहीं आज मैं बहुत खुश थी तो मैं मस्त क्या कहते हैं उनके साथ डांस कर रही थी। और फिर मैंने इनकी मालिश करी। इनकी मालिश बहुत अच्छे से करी जाती है और मैं भी 5-10 मिनट तो करती हूँ इनकी मालिश। और फिर मैंने एक थाली ली। थाली में मैंने स्वास्तिक बनाया और पता है स्वास्तिक का ना करेक्ट वे होता है, मतलब लोग कैसे भी स्वास्तिक बनाते हैं ना वैसे स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। मतलब मैं जैसे बना रही हूँ वो राइट वे है, वरना आप यूट्यूब पे भी ऐसे सर्च करोगे ना कि मतलब सही तरीके से स्वास्तिक तो बहुत सारी वीडियो मतलब आती है। फिर मैंने लड्डू गोपाल का मतलब उनको स्नान कराई और स्नान कराने के बाद पता है आज क्या हुआ, मैं ना इनको एक ग्रीन कलर का एक ड्रेस पहनाने वाली थी, न्यू ड्रेस थी। तो मैंने उनको बोला कि ये पहनोगे, तो उसमें ना बहुत भारी भारी स्टोन्स लगे हुए थे, बहुत चुभने वाली थोड़ी फैब्रिक भी थी। तो मैंने ना तो पता है ऐसा था, सेम साइज़ था, सेम शॉप से मैंने मतलब सारी ड्रेसेस ली थी और उनकी सारी ड्रेस इनको फिट आई। वो एक लौता ड्रेस है जो उनको फिट नहीं आया। मतलब मेरे को तो बहुत मतलब मैं शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सब कुछ सेम था। फिर आज तुलसी विवाह भी थी तो मेरे को शाम में उनके मतलब जड़ के नीचे मतलब जड़ के पास एक मौली धागा 108 गांठ बांध के रखना था। तो मैंने उसका 108 गांठ बांध के रख दिया था ताकि मेरे को इजी हो रात में। फिर मैं आरती की और फिर खाने में मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए थे क्योंकि आज व्रत है मेरा। और उसके बाद मेरे को तुलसी जी के लिए एक चुन्नी बनानी थी तो मार्केट से लेके आओ, इसे थोड़ी मेहनत कर लो। तो मैंने मशीन निकाला था बट पता नहीं क्यों मेरा मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसको मैं थोड़ी ऑयलिंग करवानी पड़ेगी। तो मैंने फिर ना ग्लू गन से लेस को स्टिक कर दिया था। फिर मैंने एक साड़ी ली, उसकी प्लीट्स बनाई अच्छे से और फिर मैंने ना उसको मतलब तुलसी के गमले के पास ड्रेप किया था। फिर मैंने एक उनका फेस प्रिंट किया और उसको स्टिक किया था। फिर सारे प्लीट्स वगैरह अरेंज करे और मैंने ना आगे की पल्लू डाली थी तो इतनी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने ना कुछ ज्वेलरीज वगैरह रखी थी, मतलब मोती के माले वगैरह थे, वो सब उनको लगाई, हार वगैरह पहनाई थी। और फिर क्या कहते हैं उसको सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज करी। और पता है ऐसा लग रहा था ना कि मतलब जो फाइनल मतलब मैंने हर चीज़ लगा दी और सब डेकोरेट कर दी ना, तो ऐसा लग रहा था वो खड़े होके ना मतलब सामने खड़ी है हमारे गेट के पास और इतनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा सच में लग रहा था कि वो ही खड़ी है क्योंकि फेस ज्वेलरी साड़ी वगैरह ड्रेप किया था ना, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं इनको ही देख रही थी। फिर मैंने फूल के माले वगैरह पहनाई और मैंने 2 चुन्नी उड़ाई थी, एक तो मार्केट से लेके आए थे पापा और दूसरी चुन्नी जो मैं घर पे बनाई थी। फिर शालीग्राम जी का मैंने श्रृंगार किया था हमारे गमले में, मतलब तुलसी जी के पास मम्मा शालीग्राम के गमले को मतलब शालीग्राम को जी को रखती है। तो मैंने ना सोचा था कि उनकी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि वो लोग ना श्रृंगार करते हैं, तो मैं जल्दी में ही कर दी क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अगर कम भी मतलब ऐसा मेकअप उनका झड़ता है क्योंकि डेली हम जल डालते हैं, तो अगर कम होता है मतलब निकलने लगता है तो मैं फिर उनका अच्छे से श्रृंगार मतलब करूँगी। तो फिर मैंने उनका थोड़ी बहुत करके फिर मैंने उनको ना तुलसी जी के पास रख दिया था। फिर भोग की बारी आती है और मेरे हाथ की रसमलाई, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी रसमलाई इस दुनिया में कोई बनाती होगी। तो मैंने क्या किया था, आधा लीटर दूध ली, उसमें इलायची पाउडर, शुगर और थोड़ा सा फूड कलर येलो वाली और केसर डाला था मैंने। और रसगुल्ले भी मैंने घर पे बनाए थे। पनीर को मैंने अच्छे से फाड़ लिया
पूरी पानी को पूरा ड्राई मतलब कर दिया, मतलब सारे पानी को निचोड़ दी। और फिर मैंने ना उसको हो गया क्या कहते हैं, हाँ, फिर मैंने उसको अच्छे से मैश किया और फिर गोल गोल बना के चाशनी में मैंने डाल दिया था। फिर जब वो 10-15 मिनट अच्छे से सोक हो गया चाशनी, तो फिर उसका पूरा रस निचोड़ के मैंने उस रबड़ी में डाल दिया था। और पता है सच में बहुत टेस्टी बनती है ये। मतलब अगर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं इसकी स्पेशल वीडियो बना दूँगी। फिर मेरी बारी आती है पूजा की थाली डेकोरेट करने की। जो बाहर पूजा होगी तो एक थाली तो मतलब दिए की होगी जो पूरे टाइम जलेगी। पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारा मन क्यों लगता है इन चीज़ों में, तुम इतनी छोटी हो तो तुम क्यों करती हो। बट मेरे को पता नहीं क्यों इन चीज़ों को करना, और मेरे को ना इन चीज़ों में रहना ही बहुत पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं तो बुढ़ी हो गई, तो ये हो गई, तो वो हो गई। मैं मान लेती हूँ, ठीक है मैं बुढ़ी सही, ठीक है मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को करने दो। फिर मैं ना श्रृंगार का सामान सारा प्लेट में रखी थी ताकि मम्मा को इजी होगा उनको चढ़ाने में। तो मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली, बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया। और फिर बारी आती है उनको उनके लिए भोग बनाने की। तो लड्डू गोपाल का फेवरेट है खीर, तो मैंने सोचा था उनके लिए खीर बनाऊंगी और फिर दाल वाली पूरी बनाऊंगी। तो दाल की पूरी और खीर, आलू का भुजिया, मैंने ये सारी चीज़ें बनाई। तो मैंने 2 जगह लगाई थी, एक तो मैं तुलसी माँ के पास रखूँगी और एक मैं भगवान घर में मंदिर में भगवान जी को भोग लगाऊँगी। तो फिर सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग बाहर गए वहाँ पूजा करने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करी। हमने भी जितनी भी चीज़ें बनाई थी ना, वो सारी चीज़ें बिना लहसुन और प्याज के बनाई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल को और भगवान को भोग लगाना था, तो बिना अनियन गार्लिक के ही बना था। फिर मैंने माँ को टीका लगाया था। मम्मा सिंदूर लगाएंगी, मैं नहीं लगा सकती शायद, मुझे नहीं पता। तो मैं उनको टीका लगाई, फिर मैं दिए वगैरह सब कुछ जलाई और फिर पूजा स्टार्ट हुई। और आज के दिन मतलब तुलसी जी को दूध भी चढ़ाया जाता है, तो मैं ना उनको दूध भी चढ़ाई। और फिर उनको मैं जितनी भी चीज़ें मैंने भोग में बनाई थी वो सारी चीज़ें मैंने उनको खिलाई। और मतलब दोनों को खिलाई, मतलब शालिग्राम भगवान को भी खिलाई और उनको भी खिलाई। फिर वो जो मौली धागा मैंने 108 गांठ बांध के रखी थी वो भी उनको चढ़ाने के बाद फिर सारे श्रृंगार की चीज़ों पे सिंदूर लगा के मम्मा ने भगवान मतलब तुलसी माँ को चढ़ाई। फिर पापा मम्मा दोनों ने मतलब साथ मिलके जल चढ़ाई और फिर आरती की। फिर बारी आती है लड्डू गोपाल को भोग लगाने की, तो उनको भोग लगाई, उनको खिलाई अच्छे से। और मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं लेती हूँ, मुझे पसंद नहीं मैं लड्डू गोपाल को कुछ भी खिलाऊँ और मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँ। पूजा होने के बाद फिर जितने भी लोग आए थे हमारे घर में उन सब के लिए खाना लगाई, मम्मा पूरी बना रही थी। और फिर यहीं पे आज का दिन ख़त्म होता है, बहुत अच्छे से ख़त्म होता है। जाके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।